हेलो गाइस, एसपीआर एजुकेशन में आपका स्वागत है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने मेरे चैनल पर विज़िट किया। और आज मैं आपको सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 11th का यूपी बोर्ड का सिलेबस बताऊंगा। आप अगर सिलेबस से स्टडी करते हैं तो आप बेटर देन अदर स्टूडेंट, आप और स्टूडेंट से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। चलो मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। सब्जेक्ट इंग्लिश है, क्लास 11th यूपी बोर्ड। देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर ऑफ 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन पेपर आएगा, जिसमें ये आपके 4 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन ए रीडिंग, सेक्शन बी राइटिंग, सेक्शन सी ग्रामर और सेक्शन डी लिटरेचर। 4 सेक्शन में डिवाइड है। और पहला सेक्शन रीडिंग है। रीडिंग में आपका क्या क्या आएगा? वन लॉन्ग अनसीन पैसेज, एक अनसीन पैसेज आएगा, फॉलोड बाय 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड 3 वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। यानी कि एक लॉन्ग पैसेज होगा, उस पैसेज में आपको 3 जो शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, वो आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और आपके वोकैबुलरी के 3 वोकैबुलरी के क्वेश्चन होंगे। इस तरह से आपके जो है 15 मार्क्स हो जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आपका आता है बी राइटिंग। राइटिंग में आपका 20 मार्क्स का है। 20 मार्क्स यानी कि 20 नंबर में क्या का है? सबसे पहले है नोट मेकिंग एंड समरी। एक नोट मेकिंग के लिए आएगा, एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा आपको, उस पर कहा जाएगा कि आप इस पर नोट बनाइए। ठीक है, ये आपका 5 नंबर का है। 5 नंबर का आर्टिकल और ऐसे, ये आपका 8 नंबर का आएगा। उसके बाद एक लेटर आएगा, लेटर टू द एडिटर। एडिटर के लिए एक लेटर हो सकता है और उस लेटर में वो कंप्लेन लेटर हो, बिजनेस लेटर हो, और या फिर ऑर्डर प्लेस करने के लिए हो, बुकिंग के लिए हो, या कैंसिलेशन के लिए हो, या फिर कोई भी इंक्वायरी के लिए हो। ओके गाइज, ये 7 नंबर का आएगा आपका। इस तरह से आपके 8 और 5 13 7 20 नंबर आपके ये हो जाते हैं। अब आता है सेक्शन सी ग्रामर। ग्रामर में आपका 25 मार्क्स का आएगा। अब इसमें क्या है? 10 क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज बेस्ड होंगे, वेरी शॉर्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे, बेस्ड ऑन द नरेशन, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पे होंगे, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स एंड द वोकैबुलरी आइटम्स लाइक द इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और होमोफोन्स। ठीक है, इस तरह से आपके 10 ही टॉपिक हैं और 10 ही टॉपिक से 10 ही क्वेश्चन आएंगे जो 2-2 नंबर के होंगे। इस तरह से आपके 20 नंबर के हो जाते हैं। अब आपके बचते हैं 5 मार्क्स। ये आता है 5 मार्क्स में आपके ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश 7 to 8 सेंटेंसेज। यानी कि हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए 7 से 8 सेंटेंस आएंगे जो 5 नंबर के होंगे, यानी कि 5 नंबर के होंगे। ठीक है, इस तरह से आपके 25 मार्क्स ये हो जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका लिटरेचर। लिटरेचर है सेक्शन डी। लिटरेचर में 40 नंबर का लिटरेचर में आएगा आपका। सबसे पहले हॉर्न बुक है, जो आपकी पढ़ने वाली किताब है, उसको हम प्रोज बोलते हैं। प्रोज में से आएगा 25 मार्क्स का। अब देखो, इसमें यह 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है, ये आएगा आपका 7 मार्क्स का। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये आएंगे 4 नंबर के, दोनों आएंगे 4-4 नंबर के, तो 8 हो जाएंगे। ठीक है। पोएट्री में है 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन ए गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट 2 × 3 = 6। यानी कि आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर के होंगे, जो 6 नंबर के हो जाएंगे। और फिर ये आपका एक सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया आपका आएगा 4 नंबर का। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका 4-6-10 नंबर का आपका पोएट्री से आएगा। और 8 और 7 15 नंबर का आपका आएगा ये बुक से। तो इस तरह से आपका मतलब हो जाएगा 25 मार्क्स। क्लियर। और उसमें देखो, ये पूछा जा सकता है नोट क्वेश्चंस रिलेटेड टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच विल बी इंक्लूडेड इन द पोएट्री सेक्शन। सिम्बली, मेटाफॉर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, अपोस्ट्रॉफी, हाइपरबल और ओनोमेटोपोइया। इसमें से आपको ये पूछा जा सकता है, जैसे क्वेश्चन 3 दिए है ना शॉर्ट, इस तरह से। नेक्स्ट है आपका स्नैपशॉट। स्नैपशॉट आपकी पढ़ने की दूसरी बुक है, जिसको हम सप्लीमेंट्री रीडर बोलते हैं। इसमें से 15 नंबर का आएगा। स्नैपशॉट से 15 नंबर का आएगा। और आपका हॉर्नबिल से आएगा आपका 25 मार्क्स का। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और इसमें क्या आएगा? 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो 7 मार्क्स का होगा, 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये आपके 4-4 नंबर के होंगे। 8-7 15 नंबर ये हो जाते हैं आपके। क्लियर। अब सिलेबस के बाद आप देख लेते हैं हम टॉपिक कौन कौन से हैं, चैप्टर कौन कौन से हैं। ठीक है, आपकी जो हॉर्नबिल बुक है, हॉर्नबिल में है आपका, हॉर्नबिल में है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, पहला चैप्टर। दूसरा है वी आर नॉट अफेयर टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तीसरा सेक्शन है डिस्कवरिंग ट्रूथ, द सागा कंटिन्यूज। फोर्थ है द एलिंग प्लेनेट, द ग्रीन मोमेंट्स रोल। फिफ्थ है द एडवेंचर। और 6 है सिल्क रोड। इसी तरह से पोएट्री में है पोएट्री, आपकी पोएट्री में 5 पोएम है। पहली पोएम है ए फोटोग्राफ, दूसरी है द लिब्रनम टॉप, तीसरी है द वॉइस ऑफ द रेन, और फोर्थ है चाइल्डहुड, और फिफ्थ है फादर टू सन। उसके बाद आपका आता है स्नैपशॉट में चैप्टर कौन कौन से हैं, जिसे हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री रीडर। द समर ऑफ
द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, दूसरा है द एड्रेस, तीसरा है मदर्स डे, फोर्थ है बर्थ और फिफ्थ है द टेल ऑफ मेलन सिटी। ओके गाइज, इस तरह से आपके चैप्टर्स हो जाते हैं। अपनी तैयारी करते रहें और आप अच्छे नंबर प्राप्त करें। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।